इंदौर से बड़ी खबर। शेल्बी हॉस्पिटल में हंगामा इलाज में लापरवाही के आरोप पर परिजनों और डॉक्टर में विवाद। इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही को लेकर मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच विवाद की स्थिति बन गई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर गलत दवाइयां एवं इंजेक्शन देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार विवेक मेहता अपनी माताजी का इलाज कराने शेल्बी हॉस्पिटल पहुंचे थे। पैर में फ्रैक्चर के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान मरीज की तबीयत बिगड़ती चली गई और अब अस्पताल प्रबंधन मरीज को डिस्चार्ज कराने का दबाव बना रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन और इलाज कर रहे डॉ. योगेश शाह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। डॉक्टर का कहना है कि मरीज को केवल जरूरी दवाइयां और सामान्य उपचार ही दिया गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से कमलेश मौर्य की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। भैया बताएं, शेल्बी हॉस्पिटल में आए, क्या मामला पूरा है? 10 तारीख को मेरी मदर को एडमिट करा हुआ है। 10 तारीख से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद गलत इंजेक्शन दिया। गलत इंजेक्शन का रेक्टिफाई वो लोग 3 दिन तक नहीं कर पाए। 3 दिन बाद उन्होंने बता दिया हमारी तरफ से गलत इंजेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद गलत दवाइयाँ दी गई। उसका ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, जो गलत दवाइयाँ दी गई उनकी तरफ से। चिल्ला चोट हुई, सारी चीज़ें हुई। चिल्ला चोट होने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि आज डिस्चार्ज ले लो। अब कल रात को चिल्ला चोट होने के बाद डिस्चार्ज दे रहे हैं। डिस्चार्ज की 1% भी पोजीशन नहीं है, ना वो उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे, ना आंखें खुल रही है। उसके बाद वो ज़बरदस्ती डिस्चार्ज दे रहे हैं। डिस्चार्ज के लिए हमने मना करा। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं आप डिस्चार्ज ले लो, घर जाओ। 2 महीने भी रहना पड़े तो 2 महीने के आप यहाँ पर रहेंगे क्या? ये जवाब है डॉक्टर योगेश शाह का। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि डिस्चार्ज किस कंडीशन में दे रहा है। अभी तक कितना खर्चा आ चुका है आपका? हमको उन्होंने 2 दिन पहले बिल दिया 2.25 लाख रुपये का, 2 दिन पहले। अब 2 दिन में और क्या उसमें ऐड हुआ हमें नहीं पता। क्या हुआ क्या था एक्चुअल में आपकी मदर के साथ? एक्चुअली उन्हें वो कैलकाटा गए थे, वो मैरिज में, वहाँ पर शादी में गए थे और वहाँ पर गिरने के बाद उनको पैर में फ्रैक्चर का कंडीशन बताया था हमको कैलकाटा में। उसके बाद हमने बाय फ्लाइट उनको इंदौर लेके आए। इंदौर जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया तब उन्होंने बोला हेमोग्लोबिन वगैरह आयरन वगैरह कम है, पहले ये रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ना हेमोग्लोबिन बढ़ा ना कुछ हुआ 2 दिन तक, क्योंकि आयरन का जो इंजेक्शन दिया था वो उन्होंने हाथ में इंजेक्शन दे दिया था जो नस से आउट हो गया था। 3 दिन तक हाथ उनके पूरे फूले हुए रहे। अभी कैसी कंडीशन है? कुछ वीडियो वगैरह फोटो वगैरह हैं आपके पास? वो मैं सारे आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप ऑन कैमरा दिखा दीजिए। पास ले से ट्रीटमेंट बंद कर चुके हैं। फाइल मेडिक्लेम के लिए भेज दी है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। मॉर्निंग से 5 बजे डॉक्टर ने आने का बोला है, अभी तक आए नहीं है। कहीं ना कहीं अस्पताल वाले भी आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की दबाव बना रहा है। तुकोगंज थाने गए वो लोग, हमारे खिलाफ प्रकरण करा रहे हो। तो क्यों प्रकरण दर्ज करा रहे हैं? हमने चिल्ला चोट करी थी कि जो आपने ट्रीटमेंट गलत दिया वो ऑन पेपर हमको लिख के दे दो। अगर इसके बिहाफ पे अगर कुछ गलत होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। तो कल रात को उन्हें तुकोगंज थाने से 2 पुलिस वालों को भी बुलाया था, उनके सामने हमें लेटर बना के दिया उन्हें। तो अस्पताल वालों ने कुछ लिख के दिया क्या आपको? बिल्कुल लिख के दिया हमें, वो भी हमने आपको प्रोवाइड करा है। आपका नाम बता दीजिए। विवेक मेहता। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं अगर डॉक्टर यहाँ से शिफ्ट भी करता है तो उनके भरोसे शिफ्ट करा जाए कोई भी हॉस्पिटल में। रिसेंटली अभी आप लोगों को जो भी सूचनाएं मिल रही थी कि अस्पताल में इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेल्बी हॉस्पिटल पिछले 10-11 सालों से निरंतर जो है मरीजों की सेवा कर रहा है। कोविड टाइम में आप सब लोगों ने भी, मीडिया कर्मियों ने भी अपना, बहुत सारे लोगों का इलाज भी हुआ है और जो बेस्ट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं वो किया है। इस दौरान इस मरीज जो हंसा मेहता जी की बात चल रही है, मरीज से जो है मैं भी मिला था और अच्छे से बात करने वाली स्त्री हैं, पर इनके साथ में जो परिजन थे उनका एक्सपेक्टेशन शायद कुछ ज़रूरत से ज़्यादा था, तो उसकी वजह से उनको हर चीज़ में, हर कदम पे एक रिक्वायरमेंट होती थी। जो मुझे लगता है कि एक मरीज के साथ में जो मेडिकल का बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए वो तो हो रहा है, पर एडेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका बहुत सारी क्वेरीज उनके दिमाग में थी। धीरे धीरे जो जब मिलते थे सॉल्व करते थे। हमारे यहाँ जितने मरीज रहते हैं उनको कोई भी यदि दिक्कत होती है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। और सब लकीली उनका इलाज तो सीनियर मोस्ट फिजिशियन डॉक्टर योगेश शाह से चल रहा था। अब इस दौरान बहुत सारे मरीज एडमिट थे, करीब 130 मरीज एडमिट थे, पर उन लोगों को किसी को समस्या नहीं हो रही। सर, जैसे कि आपके ड्यूटी डॉक्टर है प्रमोद सर जी, उनके साथ कुछ अभद्रता की गई थी, उनको बंधक बनाया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने आपको भी की है, तो उसमें क्या एक्शन रहा है? हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि एक प्राइमरी कंसल्टेंट होते हैं जो सीनियर फिजिशियन होते हैं, जैसे डॉक्टर योगेश शाह होते हैं,
इसके अलावा हमारे नर्सिंग केयर होती है और पेशेंट केयर ऑफिसर्स होते हैं। तो इनका काम होता है कि कंसल्टेंट ने जो दवाइयाँ बोली हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कंसल्टेंट्स अपने नोट्स डालते हैं या कंसल्टेंट्स अपने जो हमारे MBBS डॉक्टर्स रहते हैं वो नोट्स पर डालते हैं और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन काम करना होता है कि नर्सेस उनको दवाई देती हैं। और बाकी जो लोगों का इंतजाम रहता है कि मैनेजमेंट का, कि किसी तरह से किसी को कोई तकलीफ ना आए, ये तकलीफ ना आए उसके लिए पूरी व्यवस्था। 2 दिन पहले हंसा मेहता नाम की महिला यहाँ पे भर्ती हुई थी। नहीं, 10 तारीख को हाँ, थी एडमिट, तो 10 मई को। उनके पुत्र विवेक मेहता ने आपके साथ अभद्रता की, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये लेडी हमारे यहाँ पे 10 मई 2026 को एडमिट हुई थी। जब यह आई तब इसका हीमोग्लोबिन 5.4 या 5.5 था और उसको इन्फेक्शन भी था, उसका ब्लड काउंट WBC काउंट भी बढ़ा हुआ था, प्रोकैल्सिटोनिन लेवल भी बढ़ा हुआ था, जो शो करता है कि इन्फेक्शन है। इस लेडी को मैंने करीब 3-4 साल पहले बड़ा ख़राब स्थिति में देखा था जब उसको ब्रेन अटैक हुआ था और पूरा ब्रेन अटैक से वो बाहर आ गई थी। उसके बाद कभी भी इन्होंने इलाज मेरे से नहीं कराए हैं। ये काफ़ी समय से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मरीज रही है, ओबेसिटी है, इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और पुअर ड्रग कंप्लायंस है, मतलब दवाई भी कभी लेती है कभी नहीं लेती, उपवास भी चलते रहते हैं। और ये जो कॉमन जो प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी बीमारी थी जो शेल्बी हॉस्पिटल में एडमिट करना था? यस, इसको अभी फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर जो प्यूबिक का हिप बोन के नीचे एक पार्ट रहता है वहाँ का फ्रैक्चर हुआ था। वो काफ़ी घबराहट में एडमिट हुई थी, उस वक्त काफ़ी शुगर भी बढ़ा हुआ था जब एडमिट हुई थी। वैसे ICCU की कंडीशन थी पर मैंने उसको जनरल अपना सेमी प्राइवेट वार्ड में ही रखा और मैंने ये भी ऑप्शन दिया था कि यदि आप जनरल वार्ड में रहो तो अच्छा है, आपका खर्चा कम होगा। तो ये जब आई उस वक्त भी स्थिति अच्छी तो नहीं थी, फिर भी मैंने उसको ICCU के बजाय उसके इकोनॉमिकल बर्डन ना बढ़े इसलिए मैंने उसको सेमी प्राइवेट वार्ड में ही रखा हुआ था और जनरल वार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ था। उसका जब मैंने बताया कि इन्फेक्शन, फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया, उनका इन्फेक्शन और ये पार्ट तो काफ़ी कवर अप हो गया था। फिर ड्यूरिंग ये हुआ कि इनको तीसरे दिन ऐसा लगा कि पेट फूल रहा है, इसलिए जो पेट वाले विभाग वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय जैन की टीम उसमें इंट्रोड्यूस हुई। तो जो डॉक्टर सुधांशु यादव देखने आए थे उनको पेट के लिए कि भाई क्यों फूल रहा है, तो फिर बाद में अटेंडेंट्स ने बताया कि साहब ये तो काफ़ी महीनों से सही है पेट, क्योंकि बहुत ओबीज है पेशेंट, मोटी है पेशेंट। तो सुधांशु यादव को भी इन लोगों ने बहुत अपमानित किया, अटेंडेंट ने, पर्टिकुलरली ये विवेक मेहता ने। तो उस लड़के को जब देख कर के निकला दूसरी बार में तो उसको 10 मिनट बाद हार्ट अटैक आ गया और उसकी शायद एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी सुधांशु यादव की। इस नौबत तक आ गई, मतलब इसने आतंक मचा रखा था। इसको इलाज से ज़्यादा ये सब आतंक मचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था बजाय कि अपनी मदर का इलाज करने के। फिर इन्होंने एक आरोप ये लगाया कि इनको गलत दवाई, गलत इंजेक्शन दिए गए। ये एक सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है। मैं इसको पूछना चाहता हूँ कि कौन सी गलत इंजेक्शन, गलत दवाई दी मेरे डॉक्टर ने, ड्यूटी डॉक्टर ने। मैं यहाँ पे विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल में। डॉक्टर प्रमोद मेरे साथ बैठे हुए हैं। उसका ये कहना है कि डॉक्टर प्रमोद ने यदि वो प्रूव कर दें कि गलत इंजेक्शन, गलत दवाई, सबसे पहले हम डॉक्टर प्रमोद पे एक्शन लेंगे।